फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई 12th की एनसीईआरटी की। हम 5th यूनिट आज डिस्कस करने वाले। कौन सी यूनिट डिस्कस करेंगे? 5th यूनिट डिस्कस करेंगे। और 5th यूनिट को कंप्लीट करवाने से पहले मैं उसका सिलेबस आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि आप सबको पता है कि नेटवर्किंग का जो सब्जेक्ट है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा जो है वेटेज भी रखता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। आप ये मान के चल सकते हो, अगर आपका 40 to 50 मार्क्स का अगर कंप्यूटर आ रहा है तो उसमें से 8 to 9 मार्क्स का वेटेज जो है वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क ही रखेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कंप्यूटर नेटवर्क पे जोर दे रही हूँ। और यहाँ पे जो आप सिलेबस देखोगे तो उससे आपको डायरेक्ट समझ में आएगा कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में कितना कुछ आपको यहाँ यहीं से 12th क्लास की नेटवर्किंग की बुक से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए मुझे लगा कि एक बार आपको ये चीज़ बिल्कुल डिटेल में देखनी चाहिए, ताकि जो है जब आप पूरी चीज़ें पढ़ो तो आपको समझ में आए कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, चलिए आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखना। जो भी बच्चे एचएसएससी, केवीएस, एनवीएस या फिर टीजीटी पीजीटी या टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा वाइड है, लेकिन उस सब्जेक्ट में से वो चीज़ करना जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आती है, वही जो है एक स्मार्ट वे होता है, वही हमें करना है। ठीक है, तो 5th यूनिट हम स्टार्ट करेंगे कल से, और आज हम देखने वाले हैं 5th यूनिट का पूरा सिलेबस। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है आपका 5th यूनिट का नाम है, और उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो कवर होती हैं। इससे आगे भी हैं, सिर्फ यही नहीं है, इससे आगे भी हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, किसने किया था, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यार आरपानेट क्या है, इंटरनेट क्या है, आरपानेट कब आया, इंटरस्पेस क्या होता है, डिफरेंट वेज ऑफ सेंडिंग डेटा। जब हम डेटा को शेयर करते हैं नेटवर्किंग के अंदर, डेटा को सेंड करते हैं, कौन से नेटवर्क के थ्रू सेंड करेंगे, स्विचिंग टेक्निक आपकी क्या होती हैं, सर्किट स्विचिंग क्या होगा, पैकेट क्या होगा, मैसेज क्या होगा। तो यही सारी चीज़ें जो हैं हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद देखो डेटा कम्युनिकेशन और टर्मिनोलॉजी। कई बार आपसे पूछा जाता है किलोहर्ट्ज़ क्या होता है, एचजेड क्या होता है, एमएचजेड क्या होता है, बाइट क्या होगा, बिट क्या होगा, निबल क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिले होंगे। तो डेटा कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजी, बीपीएस क्या है, केबीएस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो ट्रांसमिशन मीडिया। ये जो यूनिट लिखी हुई है ना, जितना जितना इसमें लिखा हुआ है उतना उतना आपके एग्जाम में आपने सबके ऊपर क्वेश्चन देखा होगा। ठीक है, सबके ऊपर, मतलब चाहे वो नेट या गेट का ही पेपर क्यों ना हो, सबके ऊपर आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा। ट्रांसमिशन मीडिया देखो, ट्विस्टेड पेयर क्या होता है, कोएक्साइल केबल क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इंफ्रारेड रेडियो लिंक, माइक्रोवेव लिंक एंड सैटेलाइट लिंक। इन पे भी आपने डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे। उसके बाद देखो नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, मॉडेम क्या है, RJ45 कनेक्टर क्या होता है, इसके ऊपर भी आपने एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन देखा होगा, DSSB में भी आया है। ठीक है, उसके बाद देखो इथरनेट कार्ड क्या होते हैं, राउटर क्या होगा, स्विच क्या होगा, गेटवे क्या होगा, वाईफाई कार्ड क्या होता है। तो इनके ऊपर तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं कि डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा गेटवे क्या होता है, स्विच क्या होगा, ब्रिज और उसमें स्विच में क्या डिफरेंस है, ब्रिज और राउटर में, मतलब इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद देखो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या है। टोपोलॉजी में आपकी बस, स्टार, मैच कौन सी बेस्ट होती है, कौन से में नोड जो है वो सेंटर में कनेक्टेड होती हैं, कौन सा एक फेल हो जाए तो सारे ही फेल हो जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिले होंगे। लैन क्या होता है, वैन क्या होगा, मैन क्या होगा, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, पैन क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने बिल्कुल देखे होंगे। हर एक जो टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, हर एक टर्म जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद देखो नेटवर्क प्रोटोकॉल, TCP IP बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है। FTP क्या होगा, TPP क्या होता है, SMTP, POP3, रिमोट लॉगिन, टेलनेट, इंटरनेट मोबाइल वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, GSM, CDMA, GPRS एंड विल। तो ये सारे जो हैं डायरेक्ट आपने एग्जाम में क्वेश्चंस देखे ही देखे होंगे। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डिटेल में इसलिए करवा रही हूँ, क्योंकि जब आप इन टर्म्स को ही डिटेल में कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि नेटवर्किंग को कहीं और से करने की ज़रूरत है, क्योंकि TGT PGT एग्ज़ाम में
यहीं से डेटा जो है वो उठता है नेटवर्किंग का, ठीक है। अब उसके बाद देखो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, जो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सोच रहे हैं कहाँ से करें, तो यहाँ से आपको एग्जाम में बिल्कुल 1G 2G 3G 4G इन पे भी आपने 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल देखा होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रोटोकॉल, SMTP, POP3 प्रोटोकॉल, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वायरलेस टेक्नोलॉजी, वाईफाई एंड वाईमैक्स, ठीक है। उसके बाद देखो नेटवर्क सिक्योरिटी, यहाँ से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलता है। फायरवॉल क्या होता है, कुकीज़ क्या होते हैं, वायरस क्या होता है, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम, कुकीज़, ये सब क्या होते हैं। इंडिया IT एक्ट, साइबर लॉ, साइबर क्राइम, IPR इशू, हैकिंग। उसके बाद देखो इंट्रोडक्शन टू वेब सीरीज़, तो WW क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, HTML क्या होगा, XML क्या होगा, HTTP क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, URL की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आई है, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब सर्विस, वेब होस्टिंग, पूछ लेगा इसमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है, इसमें कौन से ब्राउज़र होगा। वेब स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड, VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, VB मतलब जो आपकी वेब स्क्रिप्टिंग है 2 में होती है, जावा स्क्रिप्ट और आपकी VB स्क्रिप्ट, ठीक है। सर्वर साइड, ASP, JSP, PHP, वेब 2.0, सोशल नेटवर्किंग, तो इन पे जो है आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका नेटवर्किंग जो यूनिट 5 हम कल से स्टार्ट करेंगे, सभी बच्चों को मैं बता दूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा इसको बिल्कुल मिस मत करना, चाहे आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे KVS की कर रहे हो, चाहे NVS की कर रहे हो, चाहे HSSC की कर रहे हो, चाहे HTET की कर रहे हो, चाहे बिहार टेट की, चाहे HTET किसी की भी कर रहे हो, चाहे नेट की कर रहे हो, चाहे गेट की कर रहे हो, सबके लिए ये यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी जो है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है। आपको जब मन करे, जहाँ मन करे, सिंगल पॉइंट पे भी आप डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि मन में डाउट रहा तो एग्जाम में आपका डाउट बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, ताकि आप अपने डाउट्स को वहाँ पर भी पूछ सको क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी है तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।